हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी भाविक। आज की जो कहानी है भाविक नाम के लड़के की है, जो कि जम्मू का रहने वाला था और उनका जो घर था पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था। और वहाँ का जो एरिया था ऐसी जगह थी जहाँ पर आसपास 100 से 200 मीटर तक कोई भी घर नहीं था, क्योंकि पहाड़ी जो इलाका होता है वहाँ पर घर बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी लोगों को जगह नहीं मिलती। और कभी कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण घर गिर भी जाता है, जो कि पूरी मेहनत पर पानी फेर जाता है। जो भाविक नाम का लड़का था भालपुर में रह रहा था। वो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने काफ़ी गरीबी देखी थी। सबसे पहले उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम रोहन था। वो इंदौर में कोई आईटीबीपी कंपनी है उसमें जॉब किया करता था। उससे पहले उनके घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि उन्होंने जो दिन देखे थे वो कभी भी उन्होंने महसूस नहीं किया था। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया था, क्योंकि वो अपने कुल देवताओं को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, जिसके चलते जो भाविक था वो काफ़ी खुश रहता था। और उसकी जॉब भी लग गई थी। भाविक जो था गवर्नमेंट जॉब लग गई थी उसकी, और वो वहीं पर जॉब किया करता था। लेकिन जो उसका बड़ा भाई था रोहन, वो इंदौर में काम किया करता था। तो जिस घर में वो रह रहे थे पहाड़ी पर, तो जो आसपास के लोग थे जो यानी दूर दूर घर में रह रहे थे, वो उनसे काफ़ी जलते थे उनकी तरक्की से। वो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ इतना काम करे, इन्हें सब कुछ मिले। वो काफ़ी जलते थे। तो इन्हीं के चलते गांव के एक बंदे ने वो काला जादू करवाया था, जिसके चलते भावी को बुरे सपने आने शुरू हो गए थे। और जब जब भावी को बुरे सपने आ रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी के अभी कोई उसे मार देने वाला है, जो कि उसके बिल्कुल सहन से बाहर था। होता कुछ ऐसे है, जो भाई का अपनी फैमिली में अपनी मम्मी भाई के साथ रहा करता था। वहाँ पर पहाड़ पर घर था उनका, और उनकी जो फैमिली थी काफ़ी बैकग्राउंड काफ़ी लो था, जिसके चलते उन्होंने खुद की मेहनत से सब कुछ हासिल किया। तो जिस पहाड़ी पर वो रह रहे थे, जहाँ पर उनका घर था, उनके पीछे ही एक आम का बाग था, थोड़ा सा पीछे ही, यानी कि 50 से 60 मीटर दूर। यदि भाविक अपनी जो छत है उसके मुंडेर पर खड़ा हो जाए तो वो सामने बिल्कुल ऐसे ही दिख जाए। ऐसे ही वो पार्क था, जो बगीचा था, वो सब कुछ क्लियर दिखता था। और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कुछ ऐसा होता है, जो भाविक था वो सोया हुआ था। रात को करीबन 9 बजे उसे एक सपना आता है। सपना ऐसे कि वैसे सो रहा है, मानो वो सपना ही था, लेकिन भाविक को ऐसा लग रहा था हकीकत है। क्योंकि भाविक जब सो रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था वो अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़ा है, और बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे एक औरत आई हुई है और वहाँ पर गड्ढा खोद रही है। और जो भाविक है उसे कंटिन्यू उस औरत को देख रहा है। जैसे वो औरत को देख रहा है तो उसका मन कर रहा है कि वो बाहर जाके देखे कि क्या हो। तो भाविक बाहर चला जाता है उस बगीचे में, और जिस आम के पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी हुई थी, यानी कि बूढ़ी सी थी, करीबन 60-65 साल की होगी, जो वहाँ पर खड़ी थी और कुछ दबा रही थी, यानी ज़मीन खोदकर कुछ दबा रही थी। तभी उसी समय भाविक वहाँ पर पहुँच जाता है और उस औरत को कहने लगता है कि आप क्या कर रही हो। जब भाविक उस औरत के चेहरे की तरफ देखता है तो भाविक जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो जो औरत थी उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद ऐसे, और बिल्कुल उससे कुछ भी नहीं दिखा रहा था। वो जो औरत थी उसका फेस ही नहीं था। उसकी चीख इतनी ज़ोर से निकलती है भाविक की कि भाविक को समझ नहीं आता कि वो करे क्या। इतने में ही भाविक की आंखें खुलती हैं। भाविक ले रहा था सपना। भाविक की जब आंखें खुली तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसके शरीर पर पसीने ही पसीने थे। भाविक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर को हो क्या रहा है, और भाविक काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। भाविक उठता है और अपनी मुंडेर से, जो होती है ना मुंडेर, वहाँ पर खड़ा होता और देखता उस बगीचे में। जब वो बगीचे में देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन भाविक के जो दिमाग में बात घुस चुकी थी वो घुस ही चुकी थी। क्योंकि भाविक को वो जो औरत सपने में दिखाई दी वो उसे सोने नहीं दे रही थी। नहीं, भाविक को दोबारा नींद नहीं आई, और जैसे सुबह उठता वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता और शाम को फिर से घर आ जाता है। खाना पीता खाता है और सब कुछ टाइम पर होता है, यानी सोने लगता है। तो उसे वैसे ही बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। कंटिन्यू 5 से 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो भाविक को सपने आ रहे थे वो बंद ही नहीं हो रहे थे। अब भाविक को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। कम से कम 4 से 5 दिन गुजर गए और भाविक ने सोचा कि ऐसा ही हो रहा होगा, और उसने ना ही घर वालों को बताया, ना ही मम्मी पापा को, ना ही अपनी छोटी बहन को।
तो अब जो भाविक की स्थिति ऐसी आ चुकी थी, इस घटना को करीबन 8वां दिन हो चुका था। भाविक रोज काम पर से आता, ऐसे ही खाना वाना खाता और सो जाता, लेकिन रात को उस सपने ने तंग कर दिया था। अब बात थी मंगलवार की बात थी, रात का समय था। भाविक अपने बड़े भाई से बात कर रहा था, जो कि इंदौर में आईटीबीपी में काम कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अपने भाई को सब कुछ सही बताऊं, वही कुछ सॉल्यूशन करेंगे। तो भाविक ने जब ये सब कुछ अपने भाई को बताया, जो रोहन था उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, मैं क्या करूं। तो जब ये बातें कर रहे थे तो भाविक उसी मंडेर पर आ चुका था और उसके सामने वही औरत थी जो बगीचे में गड्ढा खोद रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई भाविक की कि वो बाहर जा सके। भाविक ऐसे खड़ा खड़ा मुंडेर पर देख रहा था उस औरत को। वो औरत को जब जब देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था वो जो औरत थी उसके बिल्कुल पास आ रही है और बिल्कुल बड़ी बड़ी होती जा रही है। अब भाविक काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वह जब भाविक ने महसूस किया कि वो औरत उसके बगल में बिल्कुल ऐसे आ चुकी है सामने, अब भाविक बिल्कुल डर चुका था और वो जोर से चिल्लाया, भाई। इतना कहकर भाविक बेहोश हो गया और उसका जो भाई था रोहन, उसने फ़ोन कट किया। उसने तुरंत ही अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन किया, उनसे बात की और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे भाविक छत पर गिरा है और अचानक ही गिर पड़ा, पता नहीं उसने क्या देखा। ये सब कुछ बताया रोहन ने अपने मम्मी पापा को। तो उसके मम्मी पापा जल्दी छत पर जाते हैं और भाविक को उठाते और नीचे लेकर आते हैं। करीबन भाविक की जो आंखें हैं वो सुबह ही खुलती हैं, करीबन 7:30 बजे। डॉक्टर घर पे आया हुआ था। डॉक्टर ने साफ कहा कि इसे शौक लगा है, यानी इसने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसके कारण ये भुतास गया है। एकदम से कोई चीज़ ऐसी इसके सामने आई जो नहीं दिखनी चाहिए। डॉक्टर ने ये सब कुछ बताया। तो जो बात थी, भाविक इस चीज़ से काफ़ी डर गया था। तो जैसे ही भाविक होश में आया तो अपने मम्मी पापा को कहता है कि मम्मी पापा मुझे अपने कुलदेव के मंदिर में ले चलो, वहाँ पर मैं ठीक हो जाऊँगा। इतना भाविक कहता है और मंदिर में चला जाता है। जो छोटा सा घर में मंदिर था उसमें चला जाता है और उसमें बैठा रहता है। ऐसे करीबन 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है। तभी भाविक के मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, चलो यहाँ से अब आराम कर लो। उस दिन भाविक ना ही जॉब पर जा पाता है और उनके मम्मी पापा काफ़ी भाविक को समझाते हैं, लेकिन भाविक वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा था। समय बीतता जा रहा था। तभी भाविक के मम्मी पापा ने सोचा कि भाई ऐसे ऐसे बात करनी पड़ेगी, गांव में जो पंडित है उससे बात करनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है। तो जो भाविक के पापा थे वो पंडित जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे भाविक ने कुछ देखा, जो कि जिनके बारे में जो था मोहरोन ने सब कुछ बताया था उनको। तो बताया ऐसे ऐसे हुआ और भाविक बेहोश हो गया था। तो पंडित जी हैं उसी समय वापस घर आते हैं, उनके घर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद जो उसका बड़ा भाई था रोहन, वो भी वापस घर आ जाता है और तभी तीनों इकट्ठे थे। तो जो सब कुछ हो रहा था, आसपास के जो पड़ोस के लोग थे वो भी वहाँ पर आए हुए थे। तो पंडित जी ने कहा कि पहले इन्हें भगा दो, ये जो पड़ोस के हैं पहले इन्हें निकाल दो यहाँ से, सिर्फ तुम 3-4 लोग रहो, यानी मम्मी पापा भाई और आप, और कुछ भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। पंडित जी ने सब कुछ बोल दिया था। और जब पड़ोस के सभी लोग गए थे वहाँ से, तो उन्होंने भाविक को कुछ बताया कि बेटा क्या बात हुई, उनसे ऐसे ही बातचीत की। फिर पंडित जी को थोड़ा सा आभास हुआ तो वो बाग के बगीचे में, वो जो बगीचा था आम का, वहाँ पर गए और उस पेड़ के नीचे चले गए। उनके साथ उसके पापा थे और बड़ा भाई था, ये तीनों वहाँ पर गए थे। तभी उन्होंने पेड़ को खोदना शुरू किया। उससे पहले जो पंडित जी हैं वो भाविक से कहते हैं बेटा कुछ अंदर से खोदने का ले आओ, जिससे हम देख लेंगे कि यहाँ पर है क्या। तो भाविक डरा हुआ था। तो उसका जो बड़ा भाई था वही कस्सी लेकर आया था, यानी छीनी जिससे खड्डा खोदते हैं, उसे लेकर आया था और पंडित जी को दिया था। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा खोदो। तो भाविक कहता है कि जी आप ही खोद दो, मैं थोड़ा डराया हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भूतासा हुआ था भाविक। तो पंडित जी गड्ढा खोदने लगते हैं। थोड़ा सा खोदने के बाद उसका बड़ा भाई खोदता है। बड़ा भाई खोदते खोदते जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कम से कम 7 फुट, तो उन्हें एक गुड़िया मिलती है, जो कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में गुड़िया थी और उसके ऐसे सुई सी चुभी हुई थी। और आसपास जो थे दाने पड़े हुए थे, इलायची के थे, 5-7 दाने इलायची के, और काली मिर्च गिरी हुई थी। ये देखकर पंडित जी सब कुछ समझ चुका था कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी पंडित जी जो है वो भाविक को आगे बुलाते हैं और जो उसके पापा और बड़े भाई थे वो पीछे चले जाते हैं और भाविक से बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें ये करना होगा चाहे कुछ हो जाए। तो भाविक भी कहता है कि ठीक है पंडित जी मैं कर दूंगा, लेकिन भाविक इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो अकेले करने की हिम्मत नहीं थी। तभी पंडित जी उसके पास ही खड़े हुए थे और भाविक को कुछ संस्कृत में मंत्र बताता है और वो कहता है कि ये 7 से 8 बार बोलना है और यहीं पर जो आम का पेड़ है इसके सामने से सीधा घर की तरफ जाना है, ना ही कि रोल घूमना है। तो जो भाविक था वो सीधा घर की तरफ जाता है
और उस कहता है कि पापा मेरा काम हो गया है, अब यहाँ पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। भाविक ने जो कुछ भी किया, जो मंत्र पढ़ा, तो उसके बाद जो बगीचा था, जो आम का पेड़ था, वहाँ पर भाविक अंदर घर चला जाता है और करीबन 2 से 3 दिन बाद पंडित जी वापस घर आते हैं और कहते हैं कि एक छोटा सा हवन और करवाना है, जिसके बाद घर में सब कुछ सही हो जाएगा। और मेन दिक्कत क्या थी वो मैं आप लोगों को घर में बता दूंगा। तो पंडित जी बताते हैं कि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो तुमसे जलते हैं तुम्हारी तरक्की से, कि तुमने इतना सब कुछ हासिल किया मेहनत से, इसने कैसे कर लिया, इस चीज़ से जलते थे। और उसी के चलते एक राम प्रकाश का नाम का बंदा था जिसने ये सब कुछ करवाया था। तभी जो वहाँ के लोग थे, जो घर में थे, भाभी के मम्मी पापा, वो सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब यहाँ पर नहीं रहना है, और उन्होंने पूरा तय कर लिया था कि जो ये गांव है इसको छोड़ देंगे और जो दूसरा आसपास का या फिर शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, और जिसके चलते सब कुछ सही भी हो जाएगा। तो वो ऐसा ही करते हैं, अपना सब कुछ तय कर लेते हैं और वहाँ से अगले करीबन 7 से 8 दिन बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और जम्मू का कोई एक और गांव है, वहाँ पर कोई जबालपुली ऐसा सा कोई नाम है, वहाँ पर रहने लगते हैं। और जो उसका बड़ा भाई था भाविक, उसकी भी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी और वो भी वहीं पर रहने लगता है। और अब उनके साथ कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली हो गया था और सब कुछ सही चल रहा था। अब भाविक बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन भाविक उस रात को याद करता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस औरत को उसने देखा था वो बार बार उसके सपने में कंटिन्यू 7 से 8 दिन आई थी। यदि मानिए आपके सामने ये सब कुछ हो तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सब कुछ आपके सामने हो जाए तो आप क्या करोगे। ये कहानी आज की है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर। आई विल द एंड स्टोरी।